Hello students, welcome to the next exercise 1.4. So represent each polynomial number by a point on a number line. ठीक है, तो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को. ठीक है, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.4. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट टेक करते हैं 8/5. ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर हमें ग्राफ पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए. व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो. न्यूमरेटर मतलब ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, ये फॉर्म प्रॉपर फॉर्म है. लेकिन अगर ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो 3 5 से है, 5 1 जा 5 एंड 3 8. ठीक है, तो इसको मिक्स्ड में लिख देते हैं. मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, जो रिमाइंडर आया है उसे ऊपर लिखा जाता है, जो नीचे है उसे नीचे रहने देंगे. जो नीचे है उसे एज इट इज नीचे, जो रिमाइंडर है उसे ऊपर, और जो ये क्वोटिएंट आया हुआ है इसको साइड में लिख देंगे. ओके, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 के बाद ये वैल्यू है. ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 के बाद ये वैल्यू है. और किसी प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान रहे. अब प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम बताते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जीरो टेक करेंगे. पॉजिटिव नंबर है इस तरफ जाएगा, नेगेटिव इस तरफ जाएगा. सो पॉजिटिव है 0, उसके बाद आगे हम ले लेंगे 1. ठीक है, अगला नंबर लेने से पहले सावधान, क्योंकि 1 के बाद ही इसे रिप्रेजेंट करना है. अब ये जो नंबर है ये 1 के बाद है, सावधानी से. तो इसका मतलब 1 एंड 2 के बीच में है. अब डिनोमिनेटर जितना होगा, हमें 1 एंड 2 मतलब उस नंबर के और उसके बाद वाले नंबर के, मतलब 1 एंड 2 के बीच में उतनी लाइन लेनी पड़ेगी. फिर से समझो ध्यान से, प्रॉपर फ्रैक्शन है और यहाँ पर कुछ है मिक्स फॉर्म में है. अगर वो मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ पर क्या करना है, ये चीज जो है 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है 2. तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये 1 एंड 2 के बीच में है. अब क्या करेंगे, 1 एंड 2 के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए इस नंबर्स को, जो डिनोमिनेटर है उतने इसमें लाइन खींचते हैं. मतलब 5 है तो 5 पार्ट इसके कर दो, 1 2 3 4 एंड 5. 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हो गए इसके. क्लियर? ध्यान रहे 5 पार्ट होनी चाहिए, मतलब 4 लाइंस होंगी, क्योंकि 4 लाइंस 5 पार्ट को क्रिएट करेंगे. पार्ट देखो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हो गए. अब 3, दैट्स मीन थर्ड पार्ट जहां कंप्लीट होता है वहां पर मार्कआउट कर दो. तो देखो 1 के बाद, ध्यान देना, 1 के बाद 5 में से 3, तो 5 ये पार्ट हो गए जिसमें से 3, 1 2 3, थर्ड पार्ट यहां कंप्लीट होता है. दैट्स मीन ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 1 राइट 3/5. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 9/7, -9/7. दिस इज नेगेटिव नंबर, सो बी केयरफुल. -9/7, फिर से वही काम करेंगे, 7 से -9 को डिवाइड कीजिए. माइनस का मतलब नहीं, यहाँ पर 7 1 7 2. इम्प्रॉपर मिक्स में इसको कन्वर्ट करते हैं. जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर रहेगा, फिर से वही चीज, जो रिमाइंडर है वो ऊपर रहेगा, और जो क्वोटिएंट आया हुआ है इसको इधर साइड में लिख देंगे. ठीक है, अब इसके बाद इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. ध्यान रहे माइनस है, माइनस इधर की तरफ को चलता है. ठीक है, 0, फिर उसके बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद है, लेकिन ये 1 के बाद कौन सा, -1 के बाद है. तो -1 के बाद किधर होगा, इधर या इधर, इधर होगा. ठीक है, -1 से भी कम, जितना इधर बढ़ता जाएगा उतना ही हम इधर वापस होते चले जाएंगे. ध्यान रहे नेगेटिव नंबर जितना इंक्रीज करता है उतना लेफ्ट में जाता है. तो -1 एंड -2 के बीच में ये नंबर रिप्रेजेंट होगा. लिखा हुआ है ना -1 राइट 2/3 2/7, दैट्स मीन ये -1 एंड -2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा. अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, 7 पार्ट करेंगे इसको. ठीक है, -1 एंड 2 के बीच के 7 पार्ट करेंगे. तो 7 पार्ट करते हैं, 1 पार्ट हो गया, 2 3 4 5 एंड 1 6, एक और कर देते हैं 7 पार्ट हो गया. काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो यहाँ पर इसके बीच में 7 पार्ट्स क्रिएट हो गए. ठीक है, आगे उसमें से सेकंड पार्ट उठा लो, वो भी लेफ्ट साइड से, मतलब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलते हुए सेकंड पार्ट उठा लो. तो इधर से चलते हैं 1 एंड 2, सेकंड पार्ट उठा लेते हैं. ये रिप्रेजेंट करेगा -1 राइट 2/7 को. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4/5. ठीक है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5. फोर्थ पार्ट आप लोग खुद से करेंगे. ये डायरेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन था इसलिए रिप्रेजेंट करना मुझे बताना था इसे. ठीक है, देखो जब डायरेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/5 है तो आगे कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं तो हम 0 तो ले ही सकते हैं. तो 0 एंड 1 के बीच में. ठीक है, ध्यान रहे, तो यहाँ पर 0 एंड 1 के बीच में ये नंबर आएगा. कोई भी
प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 एंड 1 के बीच में होगा, वही काम सिंपल था, 0 एंड 1 के बीच में लेना है, 5 पार्ट कर दो, जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट होने चाहिए, ध्यान से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बात याद भी रखो कि हमें 5 पार्ट करना है, मतलब बीच में हमें 4 लाइन खींचनी, एक कम लाइन खींचेंगे 5 पार्ट हो जाएगा, क्लियर। और काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 पार्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो 2 लाइन, क्योंकि एक लाइन तो पहले से खींची होती है ना यहाँ पर कवर करने के लिए, और 1 इनिशियल पॉइंट हो जाता है, एक फाइनल पॉइंट पहले से ही होता है, तो इसलिए हम केवल 4 पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है। जितने पॉइंट्स हमें ड्रॉ करने हैं उससे एक कम पॉइंट बीच में ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब हमें क्या टिक करना है, फोर्थ पार्ट, यहां से 4 चलो 1 2 3 4, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट, ध्यान रहे 4 पार्ट कवर होना चाहिए, 1 2 3 4, हम इस पार्ट को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4/5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका 4/3, 1/4 एंड 1/3, ठीक है। हमें इसके बीच में एक रेशनल नंबर को पुट करना है, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ये बात ध्यान रहे। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर कैसे होंगे, जैसे 1 एंड 2 लिखा हुआ है सपोज दैट, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आ सकता है, 1.1 1.2 आ सकता है, 1.0 बना सकता है, 1.000 बना सकता है, 1 पॉइंट ऐसे बढ़ाते चले जाओ, जितना मर्जी उतना लिखते चले जाओ, ठीक है। तो 1 एंड 2 के बीच में ये सब 1 एंड 2 के बीच में ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनफाइनाइटली नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें केवल एक रेशनल नंबर रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हमें केवल एक रेशनल नंबर रखना हो तो उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल सिंपल सा है। हमें जब केवल एक रेशनल नंबर रखना हो तो दोनों रेशनल नंबर को प्लस कीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो a + b एंड 1/2 इंटू a + b लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, इनको प्लस करते हैं, 1/2 इंटू एलसीएम ले लो इसका, तो 4 एंड 3, तो 4 एंड 3 का एलसीएम 2 2 जा 4, 3 ऐसे ही, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 हो गया। इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 3 आया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3। इसी तरीके से 3 से 12 को डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 1/2 इंटू 4 3 ऐड कर दो 7 बाई में 12 इक्वल टू 7 1 जा 7, 12 2 जा 24, ठीक है। सो 7/24 इज द आंसर। तो इसके सभी पार्ट में सेम एज करना है, दोनों को प्लस करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल ऐड करना है, तो उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं, एक एक नंबर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम एज है, 1/3 एंड 1/5 में हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो रेशनल नंबर रखने हैं, बाकी सब में हमें एक ही रखना था। हमें इसके बीच में 2 रेशनल नंबर पुट करने हैं, तो ध्यान देते हैं। अगर हमें एक से ज्यादा रेशनल नंबर पुट करना है, वैसे तो कई रूल्स होते हैं, ध्यान रहे कई रूल्स हैं, और अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, बट ऑल आंसर करेक्ट होंगे अगर वो दोनों नंबर के बीच में है तो, ठीक है। ध्यान रहे कोई भी आंसर आप ला सकते हैं, मतलब अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे हमने एक बताया प्लस करके, एक है एलसीएम मेथड है, ठीक है। तो एलसीएम में भी 2 टाइप के हो जाते हैं, तो आप दोनों तीनों तरीकों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, इजी है सबके सब, लेकिन आंसर सब में डिफर हो सकता है, ठीक है। तो इस बात से घबराना नहीं, अगर आंसर शीट में डिफर करता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो घबरा जाने इसकी जरूरत नहीं है। आपके पास जो फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो, ठीक है। और कोई अगर एल्डर है आपका, जैसे लाइक एज अगर मुझे चेक करना है कॉपी, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं, आप सोल्यूशन करके हमारे पास सेंड कीजिए, हम बता देंगे कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, ठीक है। तो बाकी पार्ट आपको करने और करके हमें सबमिट करने हैं, ठीक है। सो -0 एंड 1 है, ठीक है। तो -1/1 लिख दो, 0/1। जब एक से ज्यादा रेशनल नंबर लिखना हो, ध्यान से समझते चलना, जब एक से ज्यादा रेशनल नंबर रखना हो तो जो नंबर है उसके अपॉन में 1 ले लो, ठीक है, मतलब उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लो। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो, फ्रैक्शन है तो सीधे सीधे रहने दो, क्लियर। पहला पार्ट ये है कि फ्रैक्शन में होना चाहिए, दूसरा काम ये है कि उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1, सेम है, हमें कुछ भी नहीं करना है। अगला स्टेप ये होगा कि जितने रेशनल नंबर रखने हैं, 2 रेशनल नंबर रखने थे, इसमें 1 प्लस कर दो, ठीक है। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। दोनों नंबर्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, पहला स्टेप। दूसरा, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं है तो करेंगे। तीसरा स्टेप ये है जितने रेशनल नंबर रखने हैं उसमें एक प्लस कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, -3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक लिख देना है नंबर हमें। 3/3 से इस तरफ चलते हैं तो -3 के बाद क्या आता है इधर -2, फिर अब क्या आता है -1, फिर क्या आता है 0। ठीक है, -1 के बाद क्या आता है 0। अब ये वाला नंबर अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो -1 हो गया, और यहाँ -2/3 -1/3 ऐसे ही रहेगा, और 0 के अपॉन में समथिंग हो 0। तो देखना -1 एंड 0 के बीच में 2 रेशनल नंबर हमने रख दिया। ठीक है, तो यही दोनों आंसर हो गए। क्लियर, समझ में आ गया होगा आई होप। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं सेम है तो हम सेम करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम उस वाले क्वेश्चन में बताते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, 6/11 3/11 डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो जितने नंबर रखने हैं उसमें 1 प्लस कर दो, 8 1 9। ठीक है, अब 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 9 9 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 9 11 जा 99, 9 6 जा 54 एंड 9 11 जा 99। यहाँ से यहाँ तक नंबर काउंट करके लिख दो। 27/99 इंक्रीज करते हुए चलिए, 28/99, 29/99, देन 30/99। हमें 8 नंबर चाहिए, 3 हुए, 31/99 एंड 32/99, 33/99, 34/99, 35/99। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब हमें लास्ट वाला नंबर लिख देना 54/99। ध्यान रखना वेरिएशन हो सकती है आंसर में। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनके डेसिमल फॉर्म को लिखें तो सभी नंबर उन दोनों नंबर्स के बीच में ही आएंगे। ठीक है, बस सिंपल अपना एक मेथड चुनो, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना ये क्वेश्चन एक ऐसा टाइप है जिसमें हमें एक और मेथड की जरूरत पड़ सकती है। रीजन क्योंकि इसके बीच में पहले से ही कुछ नंबर आ सकते हैं। ठीक है, उतना हाइयर आपको थिंक करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम हो तो जितने नंबर लिखे गए हैं उससे एक ज्यादा प्लस कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो, जितने नंबर चाहिए उतना लिख लो। 8 चाहिए 8 लिख लिया, आंसर हो गया। ठीक है, इनको फिर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो। ठीक है, अब एक बताते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बाकी सारे पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ, डिनोमिनेटर इसमें सेम नहीं है। 8 बताते हैं, वो ज्यादा टफ है। 3/10 एंड 7/15। ठीक है, 10 रेशनल नंबर। ध्यान देना 7th क्वेश्चन इजी है क्योंकि उसमें डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई दिखता है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा टिपिकल था इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत हो रही है डिनोमिनेटर सेम करने में। देखो 7/15 10, क्या करो 10 एंड 15 का एलसीएम लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जो आपने एडिशन के लिए यूज किया था वही चीज यहाँ पर करना है। 2 1 जा 2, 3 हुआ, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 5 जा 30, एलसीएम इक्वल्स टू 30 आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 30 करना है। ठीक है, तो 10 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 30 हो जाए, दिख रहा है सीधा सीधा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 10 जा 30, 3 3 जा 9। 15 में क्या डिनोमिनेटर 30 करना है, तो डिनोमिनेटर 30 करने के लिए 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 एंड 15 2 जा 30। ठीक है, सो 9/30 एंड 14/30 हमारे पास दो नंबर्स मिल गए, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम हो चुका है। अब आगे हमें कितना नंबर रखना है, 10 रखना है, तो 10 में 1 प्लस करेंगे, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। 11 में से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 जा 99, 11 3 जा 330, 11 से 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 14 जा 154, 11 30 जा 330। वहां से यहाँ तक बीच में हमें 10 नंबर रखने, तो 10 नंबर्स लिख देते हैं। ठीक है, 10 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डॉट डैश डैश कर देता हूँ। ठीक है, डैश 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 एंड 154/330। ठीक है, 100 101 ऐसे 109 तक लिखेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, करके आपको सेंड करना है। ओके, थैंक यू।